हाल के दिनों में वैश्विक और क्षेत्रीय बहुपक्षीय व्यवस्था को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जकार्ता में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में मौजूदा बहुपक्षीय ढांचे में गहरे बैठे संकट ज्यादा स्पष्ट दिखाई दिए हैं। इस वीडियो में हम बहुपक्षवाद के उभरते परिदृश्य पर नजर डाल रहे हैं और नए क्षेत्रीय और वैश्विक ढांचे को आकार देने में भारत की बढ़ती प्रमुख भूमिका की जांच कर रहे हैं। वर्तमान में बहुपक्षवाद में वैश्विक और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर गिरावट आई है। यह गिरावट न केवल इन शिखर सम्मेलनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनुपस्थिति से स्पष्ट हो रही है, बल्कि इन देशों के बाकी दुनिया के साथ बढ़ते संघर्षों से भी चिह्नित है। यूक्रेन को लेकर पश्चिम के साथ रूस का संघर्ष और भारत, जापान, फिलीपींस और वियतनाम के साथ चीन के विवाद बहुपक्षवाद की कमजोर होती स्थिति के उदाहरण हैं। 1990 के दशक में शीत युद्ध के बाद बहुपक्षवाद का विकास देखा गया था। इस दौरान यूरोपीय संघ आसियान के गठन से क्षेत्रीय एकीकरण को मदद मिली। जैसे रूस पश्चिमी देशों के साथ जुड़ा, शक्ति प्रतिद्वंद्विता कम होती गई और इस दौरान चीन संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ साझेदार बन गया, जिससे परमाणु अप्रसार, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ा। यदि हम बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियों की बात करें तो वर्तमान बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था के भीतर संरक्षणवाद एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसका उदाहरण अमेरिका फर्स्ट नीति, ब्रेक्सिट और पेरिस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और विश्व व्यापार संगठन जैसे समूह अक्सर शक्तिशाली देशों के हितों को प्राथमिकता देते हैं। जैसे जैसे बहुपक्षवाद ने गति पकड़ी, आंतरिक विरोधाभास उभर कर सामने आए। 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करना एक महत्वपूर्ण संकट था, जबकि चीन के एकतरफा क्षेत्रीय विस्तारवाद और उस पर वैश्विक आर्थिक निर्भरता ने और अधिक चुनौतियां पैदा की। चीन के जवाब में क्वाड ऑकस जैसे नए सुरक्षा संस्थान उभर रहे हैं। शीत युद्ध के बाद भारत के शुरुआती रुख में बहुध्रुवीय दुनिया को बढ़ावा देने के लिए चीन के साथ जुड़ना और अमेरिकी एकपक्षवाद का मुकाबला करना शामिल था। लेकिन जैसे चीन से आर्थिक और सुरक्षा खतरे बढ़े, भारत ने अपना ध्यान संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली एक ध्रुवीय दुनिया से हटाकर बीजिंग के प्रभुत्व वाले एक ध्रुवीय एशिया पर केंद्रित कर दिया। भारत वैश्वीकरण के अधिक विविध और लोकतांत्रिक स्वरूप की वकालत करता है, जो विश्व की चीन के विनिर्माण प्रभुत्व पर निर्भरता को कम करेगा। भारत सक्रिय रूप से G20 के भीतर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौतों को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें यूक्रेन संकट से आगे बढ़कर वैश्विक कर सुधार और बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार शामिल है। भारत ग्लोबल साउथ के हितों को संबोधित करते हुए G20 के भीतर विकासशील और विकसित देशों के बीच की खाई को पाटना चाहता है। कई वैश्विक चुनौतियों के लिए सामूहिक समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में बहुपक्षीय सहयोग की अंतर्निहित सीमाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। ध्यान देने वाकई बात है कि बहुपक्षीय मंचों पर प्रतिस्पर्धी हित और शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रभुत्व है। इसलिए पारंपरिक बहुपक्षीय प्रयासों का समर्थन करने के साथ साथ G20 को बहुपक्षवाद के वैकल्पिक छोटे समूहों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। निष्कर्षतः नए क्षेत्रीय और वैश्विक ढांचे को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका बहुपक्षवाद के उभरते परिदृश्य को दर्शाती है। जबकि पुरानी व्यवस्था गहराते संकटों से जूझ रही है, भारत समावेशिता और वैश्विक हितों के संतुलन को प्राथमिकता देते हुए बहुपक्षीय सहयोग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार है। धन्यवाद।